साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर व्यक्ति विशेष के मन में ये सवाल है कि क्या पिछले साल की अपेक्षा ये वर्ष मेरा बेहतर जाएगा या खराब जाएगा। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। अभी तक हम वृश्चिक राशि तक के जातकों के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हमारा वीडियो धनु राशि या धनु लग्न के जातकों के लिए है कि 2024 2023 के मुकाबले में क्यों बेहतर है। उसको मैं बहुत ही तरीके से, बहुत ही डीपली और बहुत ही साइंटिफिकली आपको समझाऊंगा। इससे पहले भी मैं 2024 से रिलेटेड और वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस बार का वीडियो अन्य वीडियो से क्यों खास है, इसके पीछे हमने कुछ रिसर्च की और इस रिसर्च को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, जिससे आप इसको और ज़्यादा बारीकी से समझ सकें। इसलिए मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। जब मैं भाग्य की बात करता हूं तो भाग्य बिना बृहस्पति के नहीं बन सकता, और जब मैं करियर की बात करता हूं तो बिना शनि के करियर नहीं बन सकता। बृहस्पति एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके लिए काल पुरुष की कुंडली, जो मेष लगन की कुंडली होती है, उसके लिए वो भाग्य के स्वामी हैं। 5 जगहों के कारक होते हैं, 1 जगह बैठते हैं, 2 स्थान के स्वामी हैं, 3 जगह देखते हैं, और सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट है जहाँ पर बैठ रहे हैं और जहाँ देख रहे हैं, दोनों जगह कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाले ही ये ग्रह माने जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर बृहस्पति का शुभ होना जरूरी है। अगर उसका बृहस्पति खराब है, उसका शनि खराब है, तो कुंडली में भले ही कितने ही राजयोग धनयोग बन रहे हैं और ये दोनों प्लेनेट अगर खराब है तो वो सब राजयोग धनयोग बेकार है। क्योंकि जब तक आपका भाग्य और कर्म आपका साथ नहीं देगा, 50% आप कर्म कर रहे हैं, आपको भाग्य का सहारा चाहिए। बहुत से लोग समान कर्म करते हुए भी उसमें से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, यानी उसका भाग्य आपसे ज़्यादा है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने बहुत ही विशेष कार्यक्रम भी लेकर आया हूँ। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनना है आपको और समझना है। सुन के समझ लेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत वीडियो डलते हैं कि अब बर्बाद होने वाले हैं या आबाद होने वाले हैं, अब पैसों की बरसात होने वाली है। मुझे तो समझ में आता नहीं वो कॉन्सेप्ट के किस हिसाब से वो क्या कह रहे हैं, और बड़ी बातें उसमें लिखते हैं, लेकिन अंदर कोई भी लॉजिकली कॉन्सेप्ट नहीं होता है। शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम की। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं धनु राशि या धनु लग्न के जातकों के लिए क्यों है 2024 खास, 2023 के मुकाबले ये साल क्यों बेहतर है, कौन कौन से महीने, कौन कौन सी तारीख है आपके लिए बहुत खास होंगी, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इससे लाभ ले सकें। वर्ष 2024 की जब शुरुआत होती है तो हमने देखा है कि आपके भाग्य कारक ग्रह को, जिसको हम कहते हैं भाग्य बनाने वाला ग्रह, वो बृहस्पति है। इत्तेफाक से वो बृहस्पति आपकी राशि का मालिक भी हो जाता है, यानी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है कि वो भाग्यवर्धक भी है, 5 जगहों का कारक भी है, 2 स्थान का मालिक भी है, 3 जगह देखता भी है और आपकी राशि का मालिक भी है। 2023 में बृहस्पति काफ़ी पीड़ित रहे, क्योंकि 2023 में बृहस्पति रहे तो 5th हाउस में, लेकिन जैसे ही वो 5th हाउस में आए उसने राहु के साथ कॉन्टैक्ट बनाया। इसको कहा गया गुरु चांडाल दोष। और जब राहु से मुक्ति मिली तो हो गई ये वक्री, यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक व्यक्ति को खुलकर रिजल्ट देने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जब तक राहु था, और गुरु और राहु दोनों की दृष्टि लगभग सेम है, कि अगर गुरु यहाँ से भाग्य स्थान पर देखता तो राहु भी देख रहा था, लाभ पर भी देख रहा था, राशि पर भी देख रहा था। यानी गुरु जितना पॉजिटिव देना चाह रहे थे, राहु उतना नेगेटिव करते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हुए, आपको बुद्धि निर्णय में प्रॉब्लम हुई, एजुकेशनली प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इश्यूज भी हुए। लेकिन 2024 के अंदर बृहस्पति ना तो वक्री है ना राहु केतु एक्सेस में है, यानी बृहस्पति स्वस्थ है। स्वस्थ हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, लक्ष्मी भाव में बैठे हैं और मंगल के मित्र की राशि में बैठे हैं। इसलिए बृहस्पति 23 के मुकाबले 24 में बेहतर है। यहां से बैठ के 1 मई तक बृहस्पति यहां रहेंगे, 1 मई 2024 तक। यानी बृहस्पति की पड़ रही है पंचम भाव पे दृष्टि, यानी शुरुआत में पंचम और नवम भाव से संबंध बना, ये एजुकेशनली बहुत अच्छा है। और जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संतान को कंसीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए कह सकते हैं जनवरी से लेकर लगभग मई तक का भी जो समय है वो बेटर है बृहस्पति के सहयोग से। एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए शुभ है। 11th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है, और राशि पर पड़ रही है आपके हेल्थ इश्यूज, सम्मान के लिए अच्छी है। अब इसको और बारीकी से देखो।
कि भाई शुरुआत में अश्वनी नक्षत्र 5 फरवरी 2024 तक, यानी बृहस्पति 2024 में केतु के अश्वनी नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। अब केतु कौन है? कहने को धर्म कारक और मोक्षकारी ग्रह है। बृहस्पति उसके नक्षत्र में चलता है तो ये बृहस्पति के लिए आध्यात्म को उजागर करता है, धर्म धार्मिक कार्य कराता है, धार्मिक यात्राएं कराता है, इस दौरान ये कराने में सक्षम है। केतु का ट्रांजिट देखो तो केतु कहाँ है? 10th हाउस के अंदर, यानी कर्म के लिए आने वाले विचार कि मुझे कुछ नया और बेहतर करना है जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, ये सब कुछ कहाँ से दिखता है? केतु की वजह से। अब वर्ष 2024 के अंदर एक दूसरा पॉजिटिव स्थिति आती है, वो है 5 फरवरी से। ध्यान से सुनिए कि 5 फरवरी से 17 अप्रैल बृहस्पति शुक्र ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेंगे और वो शुक्र का नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। हर नक्षत्र की अपनी एक काबिलियत है, हर नक्षत्र का अपना एक स्वभाव है, नेचर है। और शुक्र के भरणी नक्षत्र का स्वभाव होता है भरण पोषण करने का, क्योंकि उसका नाम ही भरणी है। अब बृहस्पति अगर उसके अंदर जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो बृहस्पति का भरण पोषण करेगा, और बृहस्पति का भरण पोषण बृहस्पति के कारकों में वृद्धि देता है, यानी फाइनेंस के हिसाब से और धन के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र 11th लॉर्ड है और बृहस्पति 11th हाउस को वापस देख रहे हैं। यानी इस दौरान किसी प्रकार की तरक्की, प्रमोशन, कार्य क्षेत्र का अच्छा होना, लाभ होना, ये स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है। यानी ये समय आपकी लाइफ के लिए बड़ा बेहतर है। अब और बारीकी में इसमें जाते हैं तो हम देखते हैं 17 अप्रैल से 1 मई तक सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण में बृहस्पति का ट्रांजिट रहेगा। बृहस्पति ऑलरेडी 9th हाउस को देख रहे हैं, बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं, और ये ट्रांजिट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, ये ट्रांजिट 13 जून तक जाएगा। यानी आप समझिए तो 17 अप्रैल से 13 जून का समय भी आपके लिए भाग्यवर्धक है, लाभवर्धक है, लक्ष्मी देने वाला है, प्लेनेट की पोजीशन को मजबूत करने वाला है। तो 23 के बृहस्पति में प्रॉब्लम ज्यादा थी, 24 का बृहस्पति पूर्ण रूप से बेहतर हुआ। जो हमने शुरुआती लगभग अगर हम देखें तो हमने देख लिया है कि अभी 13 जून तक की स्थिति लगातार आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेकर दिखाई दे रही है। अब बात करो कि वृषभ राशि के अंदर बृहस्पति आ गया। सबसे पहले क्या है, वृषभ राशि को समझो। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, कहने को वो बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन शुक्र की वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। उन तीनों नक्षत्रों के मालिक सूर्य, चंद्र और मंगल है, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। इसलिए बृहस्पति वहां बैठा हुआ दिखता बुरा है, लेकिन बुरा होता नहीं है। जबकि तुला का बृहस्पति खराब है, क्योंकि उसमें अधिकतम समय राहु के नक्षत्र का होता है, स्वाति नक्षत्र। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बेटर है कि किसी को वृषभ का बृहस्पति मिला हुआ हो तो अच्छा है, लेकिन अगर तुला का बृहस्पति है तो प्रॉब्लम वाला है। अब गुरु बैठे हैं 6ठे घर के अंदर। राशि का मालिक जब 6ठे घर में जाए तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखें, अनुशासन में रहें, गलत खान पान नहीं करना है। 4थे घर का मालिक होकर भी यहाँ है तो इस दौरान कोशिश करें, अगर किसी प्रकार की भूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें सोच समझकर निर्णय आपको लेने हैं, क्योंकि 6ठा घर डिस्प्यूट्स का भी होता है, 6ठा घर शत्रुओं का भी है, कि भी आपके शत्रु उस पर निगाह बनाए रखे हैं कि जी मेरा ये काम होने वाला था लेकिन किसी ने बीच में अड़चने डाल दी, उसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। तो किसी से अपनी बात इतना क्लोज नहीं करनी है आपको, किसी को इतनी बात इतनी बतानी नहीं है। अपना चुपचाप काम करके चलो, जिससे किसी को भनक तक ना लगे और अपना काम हो जाए। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से बैठ के बृहस्पति देखते हैं 10th हाउस को, यानी ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। यहाँ से बैठ के बृहस्पति 12वें घर को देखते हैं तो ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है, कभी कभी पहले खर्च करना पड़ता है फिर लाभ मिलता है। बृहस्पति देखेंगे धन भाव को, यानी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, धन के लिए ठीक है। 6ठा बृहस्पति आएगा, इस दौरान कोशिश करें कर्ज लेने से बचें। अगर कोई कर्ज ले रहे हैं तो कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है तो कर्ज लें, क्योंकि धन का कारक है तो आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। अब बृहस्पति इस दौरान 13 जून से 20 अगस्त चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेगा। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र भी बृहस्पति का मित्र ही है, इसलिए बृहस्पति को पॉजिटिविटी तो देखो लगातार मिली हुई है। अब 20 अगस्त के बाद ये मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे, वो मंगल का नक्षत्र है, मंगल मित्र भी है और पंचमेश भी है, जिसको मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि भी पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे, 9th से मिलेंगे, 10th से मिलेंगे। कर्म कार्य क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़िया रहेगा, एजुकेशनली बड़ा बढ़िया रहेगा, प्रोफेशनली अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भाग्य कारक ग्रह है, ये आपकी राशि का लॉर्ड है।
और जब वो शुभ नक्षत्रों में होता है तो राशि के लॉर्ड को प्रसन्नता होती है, यानी वो अपने रिजल्ट इस प्रकार से पॉजिटिव देगा कि 20 अगस्त के बाद 30 अगस्त के आसपास देखें तो ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होकर ये वापस रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, पहले मंगल के नक्षत्र में गए थे फिर चंद्रमा में आ जाएंगे, यानी मित्रता तो लगातार चल रही है, सूर्य, चंद्र और मंगल। इसीलिए 2023 से ज़्यादा बेटर है 2024 का बृहस्पति। लेकिन छठे घर में है तो मैंने आपको बताया छठा घर रोग, ऋण, शत्रु तीनों है। हेल्थ का ध्यान रखें, सोच समझकर आर्थिक फैसले लें, बिना वजह अपने ऊपर ऋण ना लें, ठीक है। शत्रु आपके एक्टिवेट हो सकते हैं इस दौरान, शत्रुओं का ध्यान रखें, अपनी बातें बहुत आराम से किसी को बताएं नहीं, सोच समझकर निर्णय लें, किसी को खबर भी ना लगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि करियर वाइज जो प्लेनेट होता है वो शनि होता है, कि शनि को हमने देखा वर्ष 2024 में पूरी तरीके से शनि थर्ड हाउस में बैठे हैं, और थर्ड हाउस में बैठने के बाद इसका संबंध देखिए पंचम भाव से भी है और नवम भाव से भी है, जिसको मैंने बृहस्पति में भी बताया था कि ये 24 एजुकेशनली भी ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए ठीक है, ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा है, संतान प्राप्त करनी, संतान कंसीव करने के लिए भी अच्छा है, ये भी मैंने आपको बताया। शनि की तीसरे घर पर से लेकर 12वें घर पे पड़ रही दृष्टि बताती है कि ट्रैवलिंग्स बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष बना रहेगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी लोग बाग नौकरियों में बदलाव करते हैं या उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या वो विदेश से जाके पढ़ना चाह रहे हैं, विदेश में जाके नौकरी करना चाह रहे हैं, तो ये वो समय जिसमें आप प्रयास करेंगे तो फायदा होगा। अब शनि को शुरुआत में देखें तो 30 मार्च 2024 तक शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब राहु कहाँ है? 4th हाउस में, शनि कहाँ है? 3rd हाउस के अंदर। शनि का राहु के नक्षत्र में जाना यानी कुछ ना कुछ शुरुआत शनि की वजह से चौथे घर से संबंधित रिजल्ट देगी। यानी अगर आपका मन है कि वर्ष 24 के अंदर मेरी कोई भूमि हो, कोई प्रॉपर्टी हो, मेरा कोई मकान हो जाए, मैं रिनोवेशन करा लूँ, मैं कोई वाहन खरीद लूँ, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जो इंडिकेशन दे रहा है शनि को कि भाई यहाँ से आपका कनेक्शन बनना है, क्योंकि चौथे घर में राहु है, शनि दूसरे घर का मालिक भी है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी, लैंड आदि सेल परचेज से भी लाभ मिल जाता है। अब इसी चीज से जुड़ी हुई सबसे मजबूत कड़ी आपके लिए क्या है? वो है कि जब शनि पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, और शनि पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र किसका है? गुरु का, बृहस्पति का नक्षत्र है। ये वही बृहस्पति है जिसके बारे में अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि क्यों बृहस्पति 23 से बेहतर 24 में है, क्यों बृहस्पति भाग्यकारक है। इसको मैं यहाँ से रिलेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वही बृहस्पति है जो आपकी राशि और चौथे घर का मालिक है। फिर से 4th हाउस, इसका मतलब शनि की वजह से वर्ष 24 में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको कोई कार्य है उसमें लाभ मिलेगा, कार्य नहीं है तो इनसे संबंधित स्थितियों का लाभ मिलेगा। आप जिनकी इच्छा रखते हैं वो काम आपके होंगे। सम्मान का कारक है, राशि लगन का मालिक है, बृहस्पति है, इसलिए मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में सफलता मिलेगी, मेहनत करके आप आगे बढ़ते चलते दिखाई देंगे। अगर शनि 30 जून से 15 नवंबर के बीच वक्री भी होता है तो भी ये ग्रह वक्री होकर उसी राशि में रहेगा, उसी नक्षत्र में रहेगा, और उसका वक्री होना भी पॉजिटिव है क्योंकि शनि 3rd हाउस में है। तीसरा घर हिम्मत, साहस, प्रतिभा, आपके एफर्ट्सों का है। शनि शनै चलने वाला ग्रह है, शनि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। अब जब वो धीरे धीरे चलता है और वो वक्री होता है तो कहने को वो स्ट्रांग होता है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। वो प्लेनेट कहता है अभी थोड़ा सा मैं स्लो हो गया हूँ तो थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अदरवाइज टेक्निकली देखें, लॉजिकली देखें तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ ही रहेगा, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि 2023 के मुकाबले 2024 क्यों बेटर है, क्यों जुपिटर बेटर हुए, क्यों सैटर्न बेटर हुए, क्यों गुरु शनि की स्थिति बेहतर हुई, वो सब कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। इसलिए इस वीडियो का नाम, इसका थंबनेल मैंने दिया है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। तो ये था धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए बहुत ही विशेष और खास जानकारी। जय श्री राम।